ग्लोरियस परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो आज एक शॉर्ट वीडियो के साथ एक बार फिर वापस आए हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं न्यूमैन के द्वारा बच्चे किस प्रकार से गणित के शाब्दिक प्रश्न को हल करते हैं और उनके जो क्रम दिए गए हैं उन क्रम को इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि सीटेट के लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो शुरुआत करते हैं, आखिर ये न्यूमैन है कौन और इन्होंने बच्चों के संदर्भ में समस्यात्मक जो होते हैं, शाब्दिक प्रश्न जो होते हैं, उसे कैसे हल करने के तरकीब बताए गए हैं। तो न्यूमैन की बात करें तो ये न्यूमैन जो साहब है ये आपका जो ऑस्ट्रिया है वहाँ के हंगरी के रहने वाले हैं और पेशे से गणितज्ञ हैं। न्यूमैन ने इन्होंने बच्चों के अंदर जो शाब्दिक प्रश्न की जो समस्या होती है उन समस्याओं को हल करने के लिए इन्होंने 5 स्तर दिए, 5 स्टेज दिए हैं, जिससे इस बार सवाल भी पूछा गया है। जो आगे चल के हम एक प्रश्न भी आप लोग को यहाँ पुट किए हैं जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो कितने स्तर दिए हैं? तो 5 स्तर इनके द्वारा दिया गया है और इसका क्रम भी होता है। ये क्रम है, सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं कि समस्याओं को पढ़ने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि जब आप शाब्दिक प्रश्न बच्चे के सामने रखते हैं या कोई किताब में दिए रहते हैं तो बच्चा पहले उसको पढ़ नहीं पाता, उसके अर्थों को नहीं समझ पाता। ये सबसे बड़ी उसके साथ में कमियाँ होती है। तो पहले ये होना चाहिए कि बच्चे को समस्या पढ़ने आना चाहिए कि आखिर उस शब्द के माध्यम से गणित के कौन सी क्रियाओं मुझे करने के लिए बताया जा रहा है। दूसरा यह है कि पूछे गए कार्य को समझना, मतलब उसमें जोड़ करना है या घटाव करना है, क्या करना है कि मेरा आंसर निकल कर सामने आएगा। तो सेकेंड क्या होना चाहिए? तो पूछे गए कार्य को समझना होगा। प्रथम है कि आप उसको पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं ये। तीसरा जो है वो गणित की मांग के अनुसार समस्याओं को अनुवाद करने की आवश्यकता हो। देखिए गणित की अपनी एक भाषा होती है क्योंकि वहाँ पर चिन्हों के आधार पर किया जाता है। तो उस समस्या को आप अनुवाद करेंगे, यानी अपने समझ के अकॉर्डिंग उसे आप परिवर्तित करेंगे, यानी ट्रांसलेट करने का काम करेंगे। चौथा क्या करना है? आवश्यक गणितीय संक्रियाओं को करना। अब आपने अनुवाद भी कर लिया, आपने कार्य को भी समझ लिया, आपने लैंग्वेज के माध्यम से समझ लिया है। जब ये कर लिया तो यहाँ पर आप या तो जोड़ है तो जोड़ कीजिएगा, या घटाव है तो घटाव कीजिएगा, गुना है तो गुना करना पड़ेगा, अगर डिवाइड की बात हो डिवाइड। ये आपकी संक्रियाएँ होती हैं, यानी उसको कैलकुलेशन करना, यानी एल्गोरिथम में ले जाना ही आपका संक्रियाओं कहलाता है। ये काम आपको चौथा नंबर करना है अकॉर्डिंग टू न्यूमैन की बात करें। पांचवा क्या है कि उत्तरों की अर्थपूर्ण रचना को प्रदर्शित करना। जो आपने आंसर शीट निकाला है वो आपका करेक्ट होना चाहिए, यानी आप जो बना रहे हैं उनका रिजल्ट जो है ना वो मीनिंगफुल, क्योंकि गणित जो आपका होता है वो आपका मीनिंगफुल ही रिजल्ट आएगा, वो भी प्रमाणिक आता है। तो ये 5 स्तर है न्यूमैन साहब के द्वारा, जहाँ बच्चे गणित के शाब्दिक समस्याओं को हल करने के लिए ये पाँचों को सही क्रम, यानी क्रम है, ये सही क्रम से वह अनुपालन करते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, जहां पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। सवाल ये पूछा गया है कि न्यूमैन के अनुसार विद्यार्थी समस्या, शब्द समस्या यानी इबारती सवाल को हल करने में सक्षम हो, इससे पहले वह 5 स्तर को पूरा करे। ये नीचे गए यादृच्छिक क्रम में सही लिखना है, मतलब ये क्रम दिया हुआ है, इस क्रम को पढ़िएगा। पहला पूछा गया है कि पूछे गए कार्य को समझना, समस्याओं को पढ़ने में सक्षम होना, आवश्यकताओं गणितीय संक्रियाओं को करना, उसके में गणितीय मांग के अनुसार समस्याओं को अनुवाद करने की आवश्यकता, या उत्तर को अर्थपूर्ण रचना करने। इसमें सही विकल्प का आपको चयन करने की ज़रूरी है। अब इसको आप लोग कर लीजिएगा, उसके बाद में मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।